पता नहीं जनवरी आते ही बिहार की राजनीति क्यों हिलोरे मारने लगती है। यहाँ विधानसभा चुनाव होने में करीब 11 महीने का वक्त बाकी है। बावजूद इसके यहाँ की राजनीति में हर दिन ट्विस्ट तो पूछिए मत। साल के पहले दिन से नेताओं के मिलने मिलाने और बोलने बुलवाने का ऐसा दौर चला है कि अटकलों का बाजार गर्म ही होता जा रहा है। और तमाम मंचों से फिर उसी तरह की बातें और कयास कि क्या खरमास यानी मकर संक्रांति के बाद बिहार में फिर बदलेगी सियासत और सत्ता। और ये सब यूं ही नहीं बल्कि तमाम बयानों ने इसे हवा दी है। दरअसल राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने नए साल के मौके पर नीतीश कुमार को लेकर अपने बयान से हलचल तो मचाई, लेकिन दूसरे ही पल लालू के बेटे तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव के ही बात को काट कर नया ट्विस्ट ला दिया है। तो पहले लालू का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से उनके साथ गठबंधन में आते हैं तो क्यों नहीं उनको साथ लेंगे, रहें साथ में, काम करें, उनकी सारी गलती माफ़ कर देंगे और गले लगाएंगे। माफ़ करना ही हमारा फ़र्ज है। हालांकि लालू ने यह भी कहा कि हम लोग फैसला लेते हैं लेकिन नीतीश कुमार को शोभा नहीं देता है, वह बार बार भाग जाते हैं, निकल जाते हैं। अगर वह फिर आएंगे तो रख लेंगे। अब लालू के इस बयान पर जेडीयू या बीजेपी ने जो कहा उससे ज़्यादा चर्चा तो तेजस्वी के बयान की हो रही है, क्योंकि नीतीश पर लालू के दिए बयान की हवा उनके ही अपने बेटे तेजस्वी ने निकाल दी। तेजस्वी यादव ने कह दिया कि लालू जी का बयान सिर्फ मीडिया का मुंह शांत करने के लिए था, ऐसे में इसे गंभीरता से नहीं लिया जाना चाहिए। जिसके बाद ये चर्चा होने लगी कि एनडीए में बीजेपी और जदयू के बीच क्या चल रहा है, उससे महत्वपूर्ण तो ये कि आरजेडी के अंदर सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं, या फिर पिता पुत्र के बीच वर्चस्व के लिए शीत युद्ध शुरू हो गया है। आपको बता दें कि 2-3 दिनों से तेजस्वी लगातार यही संदेश दे रहे हैं कि नीतीश चाचा के लिए आरजेडी के दरवाजे बंद हैं और नए साल में बिहार में सत्ता बदलेगी और अब नीतीश के लिए ये अलविदा का साल होगा। और उन्होंने जो 2 चरणों में यात्रा निकाली है वो उनकी अलविदा यात्रा है। यानी लालू यादव और तेजस्वी यादव के बयानों में विरोधाभास पूरी दुनिया समझ रही है, देख रही है। हालांकि जेडीयू सांसद लल्लन सिंह ने लालू के बयान पर कहा कि छोड़िए ना लालू जी क्या कहते हैं, हम लोग एनडीए में हैं और एनडीए में ही रहेंगे। लेकिन अगर बात नीतीश कुमार की करें तो भले ही उनकी सेहत ठीक नहीं होने का हवाला दिया जा रहा हो और सार्वजनिक मंचों पर उनकी हरकतें भी तमाम तरह की आशंकाएं पैदा करती ही हैं, लेकिन ऐसे में उनकी चुप्पी और मीडिया के हर सवाल के जवाब में हाथ जोड़कर मुस्कुरा देना, सहयोगी हों या विरोधी, सबको परेशान करके रखा है। जैसा कि सभी जानते हैं कि एनडीए ने ऐलान किया है कि 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। लेकिन इसी बीच अमित शाह ने बिहार में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पिछले दिनों ये बात कह दी कि चुनाव के बाद इस बारे में बीजेपी और जेडीयू मिलकर फैसला लेंगे। और अमित शाह का ये कहना था कि तभी से बिहार में कुछ बड़ा होने की बात को हवा दिया जाने लगा। और फिर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कह दिया कि बिहार में अटल जी का सपना अभी भी अधूरा है, यानी वहाँ अटल जी बीजेपी की सरकार देखना चाहते थे। हालांकि उन्होंने तुरंत अपनी बात से यू टर्न लिया। इस बीच नीतीश दिल्ली गए और वहां उन्होंने दिवंगत मनमोहन सिंह के परिवार से मुलाकात की, लेकिन दिल्ली में उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात नहीं हो पाई। और फिर ये खबर चली कि बीजेपी अब नीतीश को भाव नहीं दे रही है। हालांकि भाव बीजेपी नहीं दे रही है या फिर अमित शाह से नाराज नीतीश खुद दिल्ली में बैठे बीजेपी के दिग्गज नेताओं से फिलहाल दूरी बनाकर एक संदेश और संकेत दे रहे हैं, क्योंकि ये वही नीतीश कुमार हैं जिनके बारे में लालू प्रसाद यादव ने तंज कसते हुए कहा था कि नीतीश के पेट में भी दांत है, यानी नीतीश के मन की नीतीश ही जान सकते हैं। लेकिन दिल्ली में नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री मोदी या जेपी नड्डा से नहीं मिलने को लेकर आरजेडी जैसे नीतीश कुमार के पीछे पड़ गई। और फिर बयानों का जो दौर शुरू हुआ वो कब रुकेगा पता नहीं, क्योंकि बिहार में सियासत के लिए मुद्दे एक नहीं कई हैं। वहाँ राजभवन में भी बड़ा बदलाव हुआ है और केरल में तहलका मचाने के बाद लिबरल मुस्लिम माने जाने वाले आरिफ मोहम्मद खान अब दिल्ली में राज्यपाल के तौर पर कार्यभार संभाल लिए। लेकिन उससे पहले कल नए साल पर उन्होंने रबड़ी देवी और लालू प्रसाद से मुलाकात की, जिसको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी। हालांकि ये औपचारिक मुलाकात थी क्योंकि कल राबड़ी देवी का जन्मदिन था और वो उसी सिलसिले में उनसे मिलने गए थे और उन्होंने तब राज्यपाल की शपथ भी नहीं ली थी। लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव ने भी आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। यानी कुल मिलाकर बिहार में सब अपना अपना दांव चल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को अच्छी तरह पता है कि उनका बेटा तेजस्वी यादव लालू यादव नहीं हो सकता। यानी मौजूदा दौर में तेजस्वी के सीएम बनने का सपना अगर साकार हो सकता है तो वो बिना नीतीश के सहयोग के संभव नहीं है फिलहाल। वहीं नीतीश को नज़रअंदाज करना बीजेपी के लिए भी असंभव है। यानी बिहार की राजनीति फिलहाल बहुत दिलचस्प है और आगे आगे देखिए होता है क्या।
आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।